गांव के एक छोर पर एक पुराना खंडहर घर था। लोग कहते थे कि वहां एक छाया रहती है। हर रात घर के पास से गुजरने वाले लोगों को एक अजीब सी सिहरन महसूस होती थी। एक दिन गांव के नन्हे लड़के राहुल ने अपने दोस्तों के साथ तय किया कि वे उस घर का रहस्य जानेंगे। रात का इंतजार करते हुए वे 5 दोस्त रवि, सोनू, मोहन, आरव और राहुल उस घर के पास पहुंचे। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। उनके कदम अंदर पड़े तो एक ठंडी हवा का झोंका आया। घर के अंदर धूल की मोटी परतें और जाले हर जगह थे। राहुल ने टॉर्च जलाया और सबने देखा, दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी। चित्रों में दिखता था एक लड़की जिसका चेहरा आधा छाया में छिपा हुआ था। अचानक एक खटपट की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा तो एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था। राहुल ने साहस जुटाकर पूछा, कौन है यहाँ? पर कोई जवाब नहीं आया। तभी एक धीमी हंसी की आवाज गूंजी। सोनू ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक एक रोशनी की लकीर दिखी और वे सब एक कमरे की ओर खींचे चले गए। उस कमरे में एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो उन्हें देखकर मुस्कुराई। उसने बताया कि वह छाया उसकी बेटी थी जो बरसों पहले एक दुर्घटना में मर गई थी। मेरी बेटी की आत्मा यहाँ भटक रही है क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला, उसने कहा। राहुल और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने अगले दिन गांव के बड़े बूढ़ों से बात की और पता चला कि उस औरत की बेटी को गांव के एक ताकतवर आदमी ने मार डाला था। राहुल और उसके दोस्तों ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सबूतों के साथ उस ताकतवर आदमी का सामना किया। सच सामने आया और वह आदमी गिरफ्तार हो गया। जब वे फिर से उस खंडहर घर गए तो उन्होंने देखा कि वह बूढ़ी औरत और उसकी बेटी की आत्मा अब शांति से सो रही थी। कहानी का मोरल: सच और न्याय के रास्ते पर चलने से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है और सच्चाई की जीत हमेशा होती है।